हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट 2 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ट्राइंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए हुए हैं और हमको क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो वन बाय वन हम करते हैं। फर्स्ट ए देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी हमको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करना है जिसमें कुछ लेंथ हमको दी हुई है। जैसे लेंथ ऑफ ए बी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ of AB equals to 5.5, length of BC equals to 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AC equals to 3.5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन जो है, गिवन मतलब हमको जो जो दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवन है इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल एबीसी में हमको क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ए सी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या लिख लिया, गिवन लिख लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा टू कंस्ट्रक्ट। टू कंस्ट्रक्ट का मतलब हम क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ट्रायंगल। सो दिस इज द साइन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है इसलिए हम लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप होगा, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे रफ फिगर। ट्रायंगल ड्रॉ करने से पहले रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। रफ फिगर से हमको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली हमको ट्रायंगल ड्रॉ कैसे करना है। देखिए अभी मैं बताती हूँ कि रफ फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए हमको कोई जो एग्जैक्ट जो मेजरमेंट होता है वो नहीं लेना होता है। ठीक है, तो उसके जगह में हमको क्या करना होता है, हम स्केल यूज करेंगे या हाथ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहला आप देखो कि जो गिवन पार्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो कौन सी है। आप देख सकते हो कि 5.5 जो है यहाँ पे हाईएस्ट लेंथ है। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अभी कुछ मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, हम ऐसे ही रैंडमली कोई लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, रैंडमली हमने कोई लेंथ लिया और हम इसको कंसीडर करेंगे। ये है ए बी और ये है 5.5 सेंटीमीटर। तो ए बी और यहाँ पे अपना आ जाएगा सी। तो सी जो है बी सी मतलब बी सी इधर आएगा और ए सी जो है वो इस तरफ आएगा। तो ए सी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये आप ऐसे ही अंदाजे से एक रैंडमली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या है, ये एक रफ फिगर है। तो यहाँ पे आपने इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि BC, यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.2 और AC जो है वो कितना हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, AC क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर और ये जो BC है वो कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। अभी मैं अगेन आपको बताती हूँ कि रफ फिगर कैसे बनाते हैं। रफ फिगर बनाने के लिए आपको सबसे देखना होगा कि सबसे ज़्यादा लेंथ कौन सी है, उसको हम बेस कंसीडर करेंगे। जैसे ए बी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 5.5, तो हमने उसको कंसीडर किया बेस और यहाँ पे हमने ए बी क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद ए बी ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, आप देखेंगे कि अगर ये ए बी है तो यहाँ पे सी आएगा। फिर आप देख सकते हैं कि 4.2 को हमने थोड़ा सा स्लाइटली लेंथ ज़्यादा लिया है, किससे, AC से ज़्यादा लिया है क्योंकि AC जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। बट हमने यहाँ पे कम्प्लीटली इसको रैंडमली ड्रॉ किया है, हमने इसमें कोई मेजरमेंट नहीं किया है बिकॉज दिस इज़ द रफ फिगर। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फेयर फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं।
नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं फेयर फिगर जो है वो ड्रॉ करना। फेयर फिगर के लिए आप जानते हैं कि ए बी कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर दिया है। तो आप स्केल में यहाँ पे देख सकते हैं 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का। ये हो गया ए बी, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। ये हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अभी हमको यहाँ पे सी मतलब ए सी और बी सी ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम कंपास का यूज करेंगे। तो हम इसके लिए कंपास और ये स्केल का यूज करने वाले हैं। तो ये हम स्केल को ऐसे रख देते हैं और अभी हम मेजर करते हैं। जैसे ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको इस तरह से लाइन में भी आप यूज करके रख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। और ये कंपास के हेल्प से आप 3.5 सेंटीमीटर ऐसे मेज़र कर लीजिए। तो जब 3.5 सेंटीमीटर आप मेज़र कर लेंगे तो उसको आप ए में रखिए और आप क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। थोड़ा बड़ा आर्क भी होगा तो चलेगा, बाद में आप उसको रब कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया हमारा एसी। अभी हम देखते हैं ये कितना है, बीसी जो है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो अभी हमको 4.2 सेंटीमीटर जो है वो मेजर करना होगा स्केल में। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 4.2 सेंटीमीटर जो है वो मेजर कर लिया है। फिर हम उसको बी पॉइंट में रखेंगे और हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। और हमको आर्क ड्रॉ करने के बाद एक क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट जब हमको मिल गया तो हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा पॉइंट सी। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ए सी जो है, ए सी हमारा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इधर आप लिख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं हमने लिख लिया है कि ए सी जो है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा फेयर फिगर। अभी फेयर फिगर मीन्स ये हमने क्या किया, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। ये हो गया कंक्लूजन, द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड। तो अगेन बच्चों, आपको अगर ये आप सारे स्टेप्स लिखेंगे देन यू कैन गेट द फुल मार्क्स। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर लिखना है आपको टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, देन आपको रफ फिगर। इसमें हमने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया, दिस इज कम्प्लीटली रफ फिगर। तो ये हमको क्या करना है, पहले रफ फिगर, आप चाहे तो स्केल यूज करें या फिर आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से। उसके बाद हमने ये फेयर फिगर ड्रॉ किया है। फेयर फिगर में हमने एग्जैक्टली क्या किया है, मेजरमेंट लेके, आर्क ड्रॉ करके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने ज्वाइन करके ये फेयर फिगर जो है वो ड्रॉ किया। उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स द रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ए आंसर। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी। अभी हमको ड्रॉ करना है इन ट्रायंगल एस टी यू। अभी हम ट्रायंगल कौन सा, यहाँ पे हमने एबीसी ड्रॉ किया था, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एस टी यू, जिसमें हमको क्या हुआ है, अलग अलग लेंथ दी हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एस टी यू। इसमें लेंथ ऑफ एस टी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टी यू इक्वल्स टू इट इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ एस यू इट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा गिवन पार्ट हो गया टू कंस्ट्रक्ट। This is given part and this is to construct. To construct means what we are going to construct, triangle STU that we are going to construct. Now the next step is the रफ फिगर। अभी हमको क्या करना है, रफ फिगर ड्रॉ करना है। तो हम ये जो लेंथ हमको दिए हुए हैं उससे हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर। तो अभी आप बताइए कि इसमें से जो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, एस टी की है, जो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हम इसको क्या करते हैं, बेस में लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक 7 सेंटीमीटर का क्या सॉरी
ये हमारा रफ फिगर है, तो इसमें हमको कुछ भी ड्रॉ मतलब मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। रैंडमली हमने एक 7 सेंटीमीटर में जस्ट इमेजिन करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हो गया हमारा एस और ये हो गया टी, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इसको हमने मेज़र नहीं किया है। उसके बाद ये है, यहाँ पे आ गया एस टी, यहाँ पे आएगा यू। ओके, तो ये आ जाएगा u, दैट मीन्स ये हो जाएगा एस यू इस तरफ 5 सेंटीमीटर, और टी यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो एक रैंडमली हम एक रफ फिगर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एस टी, ये हो जाएगा u, और ये हमने क्या लिया है एस यू 5 सेंटीमीटर, और जो टी यू है उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने कोई मेजर नहीं लिया है। तो ये हो गया हमारा रफ फिगर। नाउ वी विल मेक फेयर फिगर। चलिए अब फटाफट हम फेयर फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। फेयर फिगर के लिए हम मेजरमेंट लेंगे। तो फेयर फिगर में जो सबसे पहला जो है वो हम क्या लेने वाले हैं, 7 सेंटीमीटर का एक बेस जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं हमने 0 से स्टार्ट किया और ये 7 सेंटीमीटर तक का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। वी कैन गिव नेम एस एंड टी एंड दिस विल बी 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ 7 सेंटीमीटर के बाद आप देख सकते हैं एस टी, और यहाँ पे हमको यू आ जाएगा कहीं पे। अभी हमको एस यू जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास की हेल्प से यहाँ पे इसको 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। और अभी हम इसमें इसके पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर का। अभी 5 सेंटीमीटर के आप देख सकते हैं कि जो टी यू है, टी यू कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हम इसको कितना कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अभी ये टी यू में रखते हैं और हम यहाँ पे एक आर्क करते हैं। आप देख सकते हैं कि आर्क जो है वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, जो एस यू है उसको थोड़ा और इंक्रीज करना होगा इसके आर्क को। तो हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से बढ़ा लेते हैं 5 सेंटीमीटर में इतना, और फिर से हम क्या करते हैं एस के पॉइंट में रखते हैं और ये आर्क को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी हमने क्या किया, इसको फिर से आर्क को थोड़ा बड़ा किया, तो फाइनली हमको यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। अभी इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने ज्वाइन कर लिया, और ये जो पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉइंट यू हो जाएगा। तो एस यू जो है वो हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, और जो टी यू है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो फेयर फिगर या फिर हमारा जो ट्रायंगल एस टी यू है वो हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो दिस इज आवर कंक्लूजन, द रिक्वायर्ड ट्रायंगल एस टी यू इज कंस्ट्रक्टेड। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले गिवन लिखा, फिर टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एस टी यू, उसके बाद हमने उसका बिना मेजरमेंट लिए हमने क्या किया, रफ फिगर ड्रॉ किया। रफ फिगर ड्रॉ करने से हमारा जो फेयर फिगर ड्रॉ करना है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। उसके बाद हमने इसका फेयर फिगर ड्रॉ किया, उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन लिखा, द रिक्वायर्ड ट्रायंगल एस टी यू इज कंस्ट्रक्टेड। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, लेंथ ऑफ पी क्यू इट इज गिवन 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यू आर इज 3.8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पी आर इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, हमने गिवन पार्ट लिख लिया। उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यों क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर हमको ड्रॉ करना है, और ये हमारा गिवन लेंथ है।
तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर में आप देखो कि सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, पी क्यू की है। तो सबसे पहले हम रैंडमली बिना मेजरमेंट लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या हो गया, पी क्यू हो गया। तो पी क्यू इट इज गिवन 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखो ये क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ कहीं पे आर आएगा। ठीक है, आर आएगा मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा पी आर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, क्यू आर है 3.8 सेंटीमीटर और पी आर जो है वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हम रैंडमली इसको एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ रफ फिगर। तो ये हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। ये हो गया पी क्यू एंड ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पी आर कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो यह यहाँ पे आप लिख लो 4.5 सेंटीमीटर। और जो ये है क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर 3.8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लो 3.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमने हमारा रफ फिगर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फेयर फिगर ड्रॉ करना। तो फेयर फिगर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, 6 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमको आर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमको कितना, पी आर जो है वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। तो स्केल के हेल्प से हम क्या करते हैं, 4.5 सेंटीमीटर जो है वो हम मेजर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अभी हम 4.5 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अभी क्यू आर जो है, क्यू आर कितना है 3.8 सेंटीमीटर। तो हम 3.8 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, अगेन एक फिर से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। इसको हम क्यू में रखते हैं, कंपास के पॉइंट को, और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। और देन वी विल गेट वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर आपका ये एक्स्ट्रा आर्क कुछ ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको रब कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं लाइन। हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ये हो गया हमारा आर और ये हो गया पी आर। पी आर जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर एंड जो क्यू आर है 3.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। Conclusion, the required triangle PQR is constructed. So these are our steps given to construct rough figure, fair figure and then conclusion. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। Now we can start question number 2. Draw an isosceles triangle with base 5 centimeter and other sides 3.5 centimeter each. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और अदर साइड्स दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल? अगर आपको याद होगा तो आपने ये फिगर जो है ये आपने 6th स्टैंडर्ड में देखा होगा। ये वाला जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल्स विथ 2 इक्वल साइड्स, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो जाता है बेस और इसके जो 2 साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमको बेस की वैल्यू दी हुई है
ठीक है। ये दिया हुआ है हमको 5 सेंटीमीटर, और ये जो अदर टू साइड्स जो है वो इक्वल है, इसके लिए हमको बस एक ही वैल्यू दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, तो ये हमको ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रफ फिगर स्टार्ट करते हैं, रफ फिगर बनाते हैं। तो रफ फिगर में आप देख सकते हो कि बेस क्या है 5 सेंटीमीटर है और अदर टू साइड्स है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम कुछ मेजर नहीं ले रहे हैं, बट एग्जैक्टली हम इसका क्या कर रहे हैं, रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा रफ फिगर इसका। अभी हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम इसको दे देते हैं एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो एक्स वाई जेड में इसको हमने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, बट हमने ट्राई किया है कि ये दोनों इक्वल हो, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये हो जाएगा, इसका बेस जो है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसके अदर टू साइड्स जो है वो सिमिलर है, कितने हैं 3.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं एक्स वाई। इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर की। अभी नेक्स्ट क्या है, हमको 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो इनमें कंपास की हेल्प से हमने 3.5 सेंटीमीटर लिया, और अब हम उससे क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। नाउ वी गॉट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अभी हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट Z। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमने क्या लिया है 3.5 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड भी क्या हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अभी ये हमारा फेयर फिगर हो गया। नाउ इट्स टाइम टू राइट कंक्लूजन। तो हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है वो कंप्लीट कर लिया। जो अभी हम ड्रॉ करते हैं ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमको क्या ड्रॉ करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, ये है जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, अ ट्रायंगल विथ ऑल 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके तीनों जो साइड्स हैं उसकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, तो ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक ही लेंथ दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जितने भी साइड्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसका हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रफ फिगर में बिना मेजरमेंट लिए हमने क्या किया, एक ऐसे ही रैंडम मेजर के साथ हमने क्या किया, एक रफ फिगर ड्रॉ किया। अभी हम इसको नेम दे सकते हैं, लाइक दिस इज P Q एंड दिस इज R। नाउ अभी हम मेजरमेंट के साथ इसका फेयर फिगर जो है वो ड्रॉ करते हैं। फेयर फिगर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली 6.5 सेंटीमीटर की। दिस इज पॉइंट P Q एंड दिस इज R। ओके, अभी हमको क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर इसमें से मेजर करना है। ये हो गया 6.5। नाउ वी हैव टू
ड्रॉ आर्क। ये हमने आर्क ड्रॉ की, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट पी। तो ये भी हमने 6.5 सेंटीमीटर लिया, ये भी 6.5 और ये भी क्या है 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमने क्या किया, फेयर फिगर ड्रॉ किया। ये कंक्लूजन है, द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ। मतलब आपको क्या करना है, लेंथ जो है साइड्स की वो आपको खुद से चूज करना है। एंड ड्रॉ वन इक्विलेटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलिन ट्रायंगल। तो आपको अपने चॉइस के, जैसे यहाँ पे हमको कुछ साइड्स दिए हुए थे, साइड्स के लेंथ दिए हुए थे, बट अभी आपको अपने खुद के चॉइस की साइड्स जो है वो आप चूज कर सकते हो और आपको ड्रॉ करना है इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने देखा था आइसोसेलेस एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। और अगेन आपके रेफरेंस के लिए ये एक 6th स्टैंडर्ड की बुक है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 77 में, जिसमें सारे साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मीन्स अ ट्रायंगल विथ ऑल 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल। तो आप इसका कोई भी एक लेंथ लाइक 4, 5, 6 कोई भी आप चूज कर सकते हो। सपोज आपने 4 लिया तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, आपको सब 4 जो है वो ड्रॉ लेके आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करना है। सेकेंड जो है आप क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आइसोसेलेस में सपोज आपने बेस में आपने 5 लिया, तो आपको ये दोनों साइड्स जो है इसमें आपने 5 लिया तो ये दोनों आप 4, 4 ले सकते हो। मतलब ये दोनों जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो आपको अपने खुद के चॉइस से साइड्स लेके आपको ड्रॉ करना है। थर्ड होगा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में आप देख सकते हैं आपके जितने भी इसके जो साइड्स हैं वो क्या है, अलग है। दैट मीन्स अ ट्रायंगल विथ नो 2 इक्वल साइड्स। इसमें कोई भी ऐसे 2 साइड्स नहीं है जो इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सो ऐसा क्या करना है, लाइक इधर आपने अगर 3 लिया, इधर 4 लिया, इधर 5 लिया, तो ऐसे अलग अलग मेजरमेंट के आपको क्या करना है, ऐसे एक स्केलिन ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से ड्रॉ करो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगी, बट आई विश कि आप इसको खुद से ट्राई करो। आपने अगर ये सबको ठीक से प्रैक्टिस किया देन डेफिनेटली यू आर एबल टू डू दिस। थैंक यू एंड प्रैक्टिस वेल।